वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो कि होगा कंटिन्यूटी चैप्टर का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा था, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। चलिए, तो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शो दैट द फंक्शन fx जो कि यहाँ दिया हुआ है गिवन बाय दिस इज अगेन अ पीस वाइज फंक्शन, अलग-अलग डोमेन में अलग-अलग तरीके से डिफाइन है। सो दिस इज पीस वाइज फंक्शन और फंक्शन हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 बाय x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और हमें ये प्रूफ करना है, तो शो करना है कि ये डिसकंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। देखिए, जब भी आपको डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट यू कैन से x नॉट इस तरह से कैलकुलेट करके देखें। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाले, इसका राइट हैंड लिमिट भी निकाले, इसका फंक्शन एट दैट पॉइंट भी निकाले, राइट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होने का क्या क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल ना हो, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड कंडीशन हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो है, लेकिन ये f ऑफ x नॉट के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि किस केस को बिलोंग करता है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अगर निकालेंगे, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट निकालें, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, क्योंकि मुझे 0 पे जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी चेक करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो ये मैं गलत करूंगा। ये मेरा लक होगा कि मेरा आंसर सही से प्रूफ हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये अगर वो इस केस को बिलोंग किया, राइट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और f ऑफ x नॉट के इक्वल नहीं हो पाया, तब तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस केस को बिलोंग कर रहा होगा, तो हमारा हो सकता है कि लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट ही ना हो पाए, या जो फाइंड आउट होगी भी तो हो सकता है वो गलत हो, राइट। तो इस टाइप के एरर को जो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट टाइप जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। Sorry, this is called irremovable discontinuity और this is called your removal discontinuity, राइट। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को निकालें, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो हमारा जो फंक्शन है, our function was f of x is equal to e raised to power 1 by x, I think this is plus 1 minus 1, f of x minus 1 upon e raised to power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, बेसिक तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड fx, राइट। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूं कि लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, राइट। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, राइट। कैसे? क्योंकि 0 माइनस एक नेगेटिव नंबर होगा, राइट, दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर। अगर आप एक नेगेटिव नंबर को यहाँ 0 में ऐड करेंगे जाके, तो आपको 0 से कुछ एक स्मॉलर वैल्यू ही मिलेगी, राइट। आपके पास एक और तरीका है, अगर आप देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ h, जहां पे कि मेरा लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, राइट। अगर मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है, इसका मतलब कि ये मेरा एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। अगर मैं पॉजिटिव नंबर को 0 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अगेन वी विल गेट अ वैल्यू व्हिच विल बी लेसर देन 0। तो ये सारे तरीके लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के हैं। चलिए, तो अब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए लिखें। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए लिखें। ठीक है, तो आसान होता है 0 प्लस में सोचना, इसलिए तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस आवर फंक्शन वाज e रेज़ टू पावर 1 बाय x। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। लेट मी verify it, our function was correct, denominator में plus 1 है, so correct। So what it will be limit h tends to 0 plus e raised to power minus 1 by h minus 1 upon e raised to power minus 1 by h plus 1, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट चेक करेंगे कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, अगर है तो किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं h टेंड्स टू 0 प्लस पुट करूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे सोच लेते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, जो कि होगा 1 अपॉन e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और ये होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0। सो इस केस में यहाँ पे 0 बन रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा
आप डायरेक्ट देख सकते हैं लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0 प्लस, तो दिस विल बी 0 minus 1 upon 0 plus 1, so this will be minus 1 upon 1, that is equal to minus 1. This is our left hand limit, right? Let us see its right hand limit. राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? तो राइट हैंड लिमिट के लिए अगेन मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस नहीं लिखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, राइट? चलिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू पावर 1 बाई h, डायरेक्ट मैंने पुट किया है, आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, दिस e अपॉन दिस प्लस 1। ये हमारा अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मेट चेक करना होगा, ठीक है? फॉर्मेट चेक करने के लिए 1 अपॉन e रेज टू पावर 0 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है, जो कि होगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जो टर्म है उसको हम कॉमन लेके बेसिकली कैंसिलेशन का ट्राई करते हैं, ठीक है? अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मैं इस टाइप के बहुत सारे वीडियो बता चुका हूँ आपको, जो कि आपके आई बटन पे भी अवेलेबल होगा और प्लेलिस्ट उसमें कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई रेज, इसके कारण ही मुझे सारा अनडिफाइंड, यही सबसे इनफिनाइट वाला टर्म है, तो मैं इसको कॉमन लूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अगर मैं यहाँ पे e रेज टू पावर 1 बाई h कॉमन ले लूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई h अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी e अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई h कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 बाई h, राइट? See this and this will cancel out, so you will get 1 minus 1 upon e raised to power 1 by h divided by 1 plus 1 upon e raised to power 1 by h। जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म इनफाइनाइट बनेगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, सो दिस विल बी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, राइट? और कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, राइट? लेट अस सी आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द केस सो दैट द fx, हमारे पास fx दिया हुआ है, दैट इज द cos ऑफ x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x when x is not equal to pi by 2 and is equal to k when x is equal to pi by 2 is continuous at x, this should be continuous at x is equal to pi by 2, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, ठीक है? क्वेश्चन में देखिए फर्क समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, तो हम ये बिल्कुल एश्योर हो सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट इक्वल रहा ही होगा, और ये f ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल ऐसा हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का केस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होगा ही होगा, वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है? तो देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली ये दोनों ना निकाल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और हम यहाँ पे fx की वैल्यू एक ही साथ निकाल लेते हैं, है ना? आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअली कोई भी एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या कोई एक राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, ठीक है? तो इसको मैं x के टर्म में, मैं इसे h के टर्म में भी लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, जैसे जैसे x टेंड्स टू पाई बाई 2, अगर x पाई बाई 2 को टेंस करेगा तो h कहाँ टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा, तो हम इसी चीज को सीधे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस h, चलिए अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 minus of h, pi by 2 will get cancelled out, so we are getting limit h tends to 0, so what will be cos pi by 2 plus h, see cos pi by 2 plus h, that will be in the second quadrant, and we know the value of cos in second quadrant will be negative, so this will be sin h, and we can say minus of sin h, right? So this will be minus of sin h upon minus of h, minus minus gets cancel out, and we know this sin h upon h when limit h tends to 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट? तो आ गया हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 के इक्वल होगा, और ये होना चाहिए इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, और f ऑफ पाई बाई 2 क्या है, दैट इज द k, इसका मतलब k की वैल्यू ही क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग गिवन fx इज इक्वल टू, सी हमारे पास दिया हुआ है fx, क्वेश्चन नंबर 6, fx इज इक्वल टू 1/x प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है, किसका? fx का नहीं, f ऑफ fx। ये एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है, ये एक तरह का क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, राइट? ठीक है। और इसकी कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूअस होने के लिए ग्राफ सबसे पहले तो हम उसे डोमेन में देखेंगे कि कहीं पे डोमेन में कोई पॉइंट अगर नहीं है, राइट, तो यानी कि वहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। कोई चीज अगर डोमेन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पूरे रियल नंबर को जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो कहेंगे कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें f ऑफ fx फाइंड आउट करना होगा। सो व्हाट विल बी आवर f ऑफ fx, राइट? ये क्या होगा? देखिए हमें fx पता था, क्या है? fx था 1/x प्लस 2। तो हमें क्या करना है? इस x को भी fx से रिप्लेस करना है। तो f ऑफ, देखिए इस x की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं मैं? f ऑफ x। तो हमें इधर भी क्या करना होगा? जहां जहां x है वहां वहां हमें f ऑफ x पुट करना होगा। सो दिस विल बी 1/fx प्लस 2। इसे चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी, दैट इज 1/fx विल बी 1/x प्लस 2 प्लस 2। चलिए देखिए क्या होगा। सो दिस विल बी, एलसीएम ले लेते हैं नीचे में, तो हो जाएगा x प्लस 2, दिस विल बी 1 प्लस 2x प्लस 4, राइट? सो दिस विल बी x प्लस 2 divided by 2x plus 5, right? So this is our f of fx, ठीक है। अब ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? सोचिए, ये चीज डिनोमिनेटर जहां पे इसका 0 हो रहा होगा, वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 2x plus 5 is not equal to 0, should not equal to 0, so x should not be equal to -5/2, ठीक है। तो ये हमारे डोमेन में नहीं हो सकता, ग्राफ यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, आपने f of fx निकाल लिया, लेकिन सपोज कीजिए अगर x की कोई ऐसी वैल्यू हो जहां पे खुद ये fx ही अगर डिफाइन नहीं है, राइट? अगर ये fx ही जहां पे डिफाइन नहीं है तो उसका f of fx कैसे डिफाइन होगा, राइट? जब कोई फंक्शन खुद ही डिफाइन नहीं है तो उससे बनने वाला कोई दूसरा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, राइट? नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि fx डिफाइन कब नहीं होगा? जब x प्लस 2 जीरो हो जाए, या हम कह सकते हैं x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो वी कैन से x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। यानी कि fx -2 पे डिफाइन नहीं है और f of x यहाँ से जो कंडीशन है -5/2 पे डिफाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो डिसकंटिन्यूटी हमें मिल सकती है, दैट इज -2 पे मिल सकती है और -5/2 पे मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।